क्षमा कीजिएगा बहनी साहब, आप लोगों के समक्ष तत्काल बैठक बुलाने का केवल एक ही कारण है। हमारा भरा हुआ राज्य कोष खाली होने के कगार पर है। ये समस्या तो आप सबकी है। इसके लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, कारण समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा वैनी साहिब? खजाना पहले की तरह आज भी नाचने गाने वालियों पर लुटाया जा रहा है। रानी साहब, नाचने गाने वाली जो कुर्बानियां देती है उसका तो ये महल वाले एहसान भी नहीं मानते। लच्छो, यहाँ समस्या तुम्हारी नहीं, खजाने की है, जिसे गंगाधर राव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। और हम सबको यहाँ बुलाया गया है हम पर आरोप लगाने के लिए। ये बैठक इसीलिए है ना? नहीं नहीं वाहिनी साहब, ये बात नहीं है। नहीं? तो फिर कोष कहाँ गया? कौन बताएगा, आप या गंगाधर राव? वैनी साहब, हम आपके किस प्रश्न का उत्तर दें? आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कोष खाली हो गया है। इसका जवाब हम क्या दें? ये दें या फिर आप? क्षमा कीजिए वैनी साहब, इसका उत्तर तो आप ही दे सकती हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब श्रीमंत रघुनाथ राव के देहांत के बाद झांसी के सिंहासन पर हमारे बड़े भाई साहब के दत्तक पुत्र का सहारा लेकर आप ही ने झांसी पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया? अरे हमने बचाया अपनी झांसी को उन धूर्त फिरंगियों से। नहीं तो तुम तो अपनी रासलीला में व्यस्त थे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो जिस गद्दी पर बैठकर तुम अपनी जय जयकार करवा रहे हो ना, वो फिरंगियों के कब्जे में होता और किले पर भगवा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहरा रहा होता। बस वैनी साहब, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। क्या क्या किया है आपने, पूरी झांसी जानती है। यहाँ तक कि सत्ता हथियाने के लिए आपने अपने बेटे तक की हत्या का षड्यंत्र रचा था। इसमें कौन सी नई बात है? अरे आप सबने अपने अपने स्वार्थ के लिए बरसों से मुझ पर ये घिनौने आरोप लगा लगा कर पूरे झांसी में मुझे बदनाम कर रखा है। मुझे इस अबला को और इस समय ऐसी बात कहकर मेरे प्रश्न पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो तुम? झांसी का कोष कहाँ गया, इसका जवाब तो वो लोग दे जो आजाद घूम रहे हैं। मुझे तो बंदी बना रखा है।
चाचा जान, बात तो सोचने वाली है। बड़ी चाची जान को तो महल से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अली बहादुर। हम शीघ्र ही इस मामले के तह तक पहुंच जाएंगे। हे भगवान, झांसी का वो खजाना झांसी का नहीं, मेरा है ये, मेरा है ये। और यही हमें फिर से गद्दी तक पहुंचाएगा। लेकिन कैसे रानी साहिबा? इसके माध्यम से हम इतना आतंक फैलाएंगे, इतना आतंक फैलाएंगे कि गंगाधर राव को विवश होकर गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। ना बाबा, हम चला देते हैं। नहीं बेटा, मैं खुद कर लूंगा। बाबा हम कर देंगे। ठीक है बेटा। आजादी, धरती माँ की आजादी। आज किसी की हकूक खतरे में है। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। ये क्या कर रही हो तुम?
छाले पड़ गए, खून आ रहा है इससे। ये सब क्या करती हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता बेटे? दर्द? ये दर्द तो कुछ नहीं है पापा। शांता, पूजा का थाल सजाया कि नहीं? वैनी साहब, पंडाल में पूजा की तैयारी हो गई है। मैं इंदु को लेकर जाने को तैयार हो गई? जी। बहुत अच्छा है, कम से कम उसका दिल तो बहल जाएगा। जी। मनु जी? चलो बेटा, पूजा आरंभ होने वाली है। नहीं नहीं हाजी साहब, हमें यहाँ पर बहुत काम है। काफी अच्छा मेला लगा है। भैया वाला एक तारा दिखाइए। भैया ये कितने पैसे का है? जी 2 पैसे का। हे भगवान, इतना महंगा नहीं चाहिए हमें। लो, ये हमने ले लिया है। जो चीज पसंद आई उसे छोड़कर चली आई आप। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। आपके लिए। हमारे लिए? लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। आप इसे हमारी तरफ से उपहार समझ के रख लीजिए। उपहार? नहीं नहीं, हम ऐसे किसी का उपहार नहीं लेते। तो ठीक है, फिर इसका मूल्य चुका दीजिएगा। हाँ, मूल्य? मगर कैसे? बहुत आसान है। आसान है? जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तब आप इस एकतारे पर बहुत सुंदर धुन बजा रही थी। ऐसी धुन जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो अगर आप ये एकतारा मुझे बजाना सिखा देती हैं, उसके बदले में ये आपका।
की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय। माता की जय, अम्बे माता की जय। हे शक्ति वाली, भुजाओं वाली देवी, दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शक्ति दो और शत्रु का नाश करो। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़ग, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।